Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. 2.2 एक्सरसाइज है फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल पहले असूल से द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन के हमने डेरिवेटिव निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उनके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हुए हैं जैसे एक्स है तो उनकी मदद से उनको सामने रखते हुए हमने डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो देखें ये पहला ए एक्स प्लस बी होल क्यूब है, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का। इसे आप सपोज कर लेंगे वाई के बराबर। लेट वाई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज की है 2.1 सेम इसी तरह की ये वाली एक्सरसाइज है। जिसको वो एक्सरसाइज आती है तो उसको ये करनी ही नहीं पड़नी, खुद ब खुद आ जानी है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि वो एक्सरसाइज ज़्यादा सिंपल है, वो ज़रूर एक दफ़ा कर लें, बाद में ये सॉल्व करें। तो लिहाजा इसको हमने वाई के बराबर सपोज कर लिया जैसे पहले हमने किया था पिछली एक्सरसाइज में। अब आपने अगर वाई में थोड़ी सी आप चेंज लाते हैं तो एक्स में भी उसी तरह से चेंज आ जाएगी। तो लिहाजा हमने वाई में चेंज लाए डेल्टा वाई की, तो इधर जो एक्स है उसमें भी वही चेंज आ जाएगी। तो इस ए को आप बाहर रख लो और इस एक्स की जगह पर आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दो, यानी कि इस एक्स में चेंज आ गई उतनी ही जितनी के इधर डेल्टा वाई बनी थी, तो इधर डेल्टा एक्स आ गई, डेल्टा एक्स जितना इंक्रीज़ हो गया। तो बाकी ये ए बाहर आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट के बाहर, और ये प्लस बी भी। तो होल क्यूब जो ऊपर चल रहा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, और ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डेल्टा एक्स आ जाएगा, प्लस बी ऐसे ही रहेगा। और इधर से आपका प्लस का वाई जो है वो इधर लाकर माइनस का वाई लिख दें, और यहाँ पर वाई जो है वो ए एक्स प्लस बी के बराबर है। तो ये वाई की वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन में नेक्स्ट पेज पर ये वैल्यू पुट करते हैं वाई की। वाई की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, जो कि ये वाली थी, हमने वाई के बराबर इसको कहा था ना, तो वही वाली मैंने इधर लिखी हुई है। तो वाई की जगह पर हम ये पुट कर देंगे। नेक्स्ट पेज देखें, तो देखें यहाँ पर मैंने वो वैल्यू लाकर पुट कर दी, ये वाली इधर लाकर पुट कर दी है। तो अब ये ए एक्स प्लस बी है तो इसको भी मैंने चेंज कर लिया, इधर से जो ए एक्स था उसके साथ प्लस बी लाकर लिख दिया। जो तरतीब ये वाली थी वही वाली तरतीब मैंने इसकी रख दी, ए डेल्टा एक्स को अलहदा कर दिया। तो अब देखें ए एक्स प्लस बी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम इस हिस्से में से पहले इतना जो हिस्सा है उसमें से ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लें। तो अगर हम ए एक्स प्लस बी कॉमन लेते हैं तो इस जगह पर तो 1 बच जाता है, और ये जो जगह है ए डेल्टा एक्स, ये ए एक्स प्लस बी के साथ डिवाइड हो जाता है, और ऊपर जो पावर है वो वैसे की वैसे रहेगी। इधर भी क्योंकि ये पावर वाला था, इसकी 3 पावर थी ए एक्स प्लस बी की, तो लिहाजा इसकी बाहर भी कॉमन लेने के बाद भी ए एक्स प्लस बी 3 पावर इसकी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इतने हिस्से में से पहले ए एक्स प्लस बी की पावर 3 कॉमन लिया हुआ है। इसको हमने अभी मैंने ब्रैकेट बना दी हुई है, तो ये भी हमने साथ ही कॉमन ले लिया हुआ है। एक ही स्टेप के अंदर ए एक्स प्लस बी यहाँ से भी कॉमन लिया और यहाँ से भी कॉमन लिया। मतलब ये कि आप 2 सेट समझें, एक सेट ये वाला समझें, एक सेट ये वाला समझें। तो इस सेट में से जब मैंने ये ए एक्स प्लस बी कॉमन लिया, होल पावर 3 कॉमन लिया, तो फिर इधर तो 1 बच गया और इधर ये इसके नीचे आ जाएगा। जबकि इधर से जब कॉमन लिया तो इधर भी 1 बच गया, क्योंकि सेम की सेम सारी रकम उठकर बाहर आ गई है, कॉमन में आ गई है। तो इस तरह से फिर ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाती है। तो अगर आप इस हिस्से में से पहले कॉमन लेते तो फिर इतना सा हिस्सा चेंज होता, ये वाला ना चेंज होता, और फिर बाद में आप इसको ये चेंज करना पड़ता। तो लिहाजा मैंने इसमें स्टेप बचाने के लिए यहाँ से इसमें से भी ये कॉमन लिया है और इस हिस्से में से भी ये कॉमन लिया है, इसलिए इसके नीचे आ गया, क्योंकि इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको इस नंबर के साथ। जो कॉमन लेना होता है हकीकत में वो डिवाइड करना ही होता है। मतलब इससे आपने ए एक्स प्लस बी को कॉमन लिया तो आपने इसको ए एक्स प्लस बी के साथ डिवाइड किया, जिसकी वजह से 1 आ गया है। तो इसको भी फिर ए डेल्टा एक्स को भी ए एक्स प्लस बी के साथ डिवाइड करना पड़ा, तो इस वजह से ये डिवाइड में शो हो गया, क्योंकि ये डिवाइड तो हो नहीं सकता इसके साथ, इसलिए। तो लिहाजा इसको आप ए एक्स प्लस बी होल क्यूब के साथ अगर डिवाइड करते हो तो 1 आंसर आ जाता है। तो कॉमन लेने का मतलब होता है उस नंबर पे डिवाइड करना जो नंबर आप कॉमन ले रहे होते हो। तो यूँ ये हमारे पास स्टेप बन गया। अब आप वही वाला स्टेप मैंने यहाँ पर अभी दोबारा ला कर लिखा है, तो इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम जब लगाते हैं तो ये वाला सेम का सेम लिखना होता है, जबकि ये जो पावर 3 है वो इधर पहले ले आनी होती है। ये 1 वैसा का वैसा लिखा, ये जो पावर 3 है वो इधर पहले ले आए, और ये रकम भी सेम की सेम लिखी। अब इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये 1 है। तो अब ये 1 डिग्री वाला हमने यहाँ पर ये लिख दिया है,
अब आपने जो 3 है उसमें से 3 में से 3 माइनस करना है। पहले आपने पावर यहाँ लिखनी है, फिर वही पावर लेकर उसमें से -1 करना होता है। हमेशा 1 माइनस होता है यहाँ पर और नीचे 2 फैक्टोरियल होता है। और ये वाली जो रकम है इसकी डिग्री 1 यहाँ पर लिख ली हुई, तो डिग्री 2 के साथ वो यहाँ पर लिख दी जाएगी, इसकी पावर 2 बनाकर यहाँ लिख दी जाएंगे। फिर प्लस का साइन, जैसे ये प्लस का साइन आया था उसी तरह ये प्लस का साइन आएगा। पहले ये प्लस का साइन आया, फिर ये आया, फिर ये आया, आगे 100 इसी तरह चलती जाएगी। अब 2 की बजाय फिर 3 डिग्री आ जाएगी, फिर 4 आ जाएगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए इसे डॉट डॉट शो करके -1 लिख देते हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम होता है। अब आप ये जो इसको बाहर रखा हुआ है, तो इधर से देखो आप ये भी कॉमन ले सकते हो और ये भी कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर डिग्री 1 है तो यहाँ पर डिग्री 2 है, तो ये लोअर डिग्री कॉमन आ सकती है, तो इसको आप यहाँ पर बाहर कॉमन ले लें। और इसके अलावा आप ये करें कि इस 1 को इस माइनस के 1 के साथ काट दें, तो इस प्लस के 1 को इस माइनस के 1 के साथ काट दें। तो लिहाजा इसे काट कर मैंने ये लिख दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो 3 है वो ये आया हुआ है, तो ये वाला तो कॉमन लिया था, बाहर ले लिया, तो इधर 1 बचा तो 1 को नहीं लिखते। और ये जो हिस्सा है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फैक्टोरियल भी ख़त्म हो जाएगा जब आप इधर से बाइनोमियल थ्योरम से ये हटा देंगे। तो अब ये जो है वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि ये 2 पावर थी तो 1 पावर बच जाएगी, 1 पावर बाहर कॉमन ली हुई है। तो इस तरह से ये हमारा स्टेप बन गया। अब आप ये पावर इसकी 3 है और नीचे ax प्लस b है, तो ax प्लस b को अगर आप इधर से फिनिश करना चाहते हो, क्योंकि ये भी ax प्लस b है और ये भी ax प्लस b है, इसकी डिग्री 1 हुई और इसकी 3 हुई, तो ये वाली 1 ऊपर जाकर -1 बन जाएगी, तो इसलिए 3 -1 लिख देंगे और इसको फिनिश कर देंगे, बाकी ये यहाँ पर रह जाएगा। तो अब ये जो है ना सेम का सेम उसी तरह ही आ जाएगा। अब 3 में से 1 निकालें तो 2 बन जाएगा और बाकी सारा कुछ सेम का सेम ही मैंने लिख दिया हुआ है। अब इसे डिवाइड करना है बाय डेल्टा एक्स से डिवाइड करो ताकि ये डेल्टा एक्स इधर से रिमूव हो जाए, तो इधर से डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बन गया और ये भी आपने डिवाइड कर दिया, इधर सारा सेम का सेम रहेगा, क्योंकि एक दफ़ा यहाँ पर डिवाइड हुआ तो इधर भी एक साइड एक दफ़ा डिवाइड हो जाएगा। अब ये इसके साथ कट गया तो ए बच गया, ये वाला जो ए बचा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी सारा कुछ सेम का सेम रह गया। अब आपने इधर से अभी जे डेल्टा एक्स बचा हुआ है, तो इसके लिए इसको ख़त्म करने के लिए आपने लिमिट लेनी है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो आप लिमिट ले लो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो ये इधर भी ले ली इस तरफ भी ले ली, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है। जबकि इधर आप लिमिट जब लेते हो तो इधर अभी तो लिमिट लेकर ऐसे ही छोड़ दें, और ये जो इधर था वो मल्टीप्लाई होकर पहले आ गया स्टार्ट में, और इसको अभी ऐसे छोड़ दिया। जब आप लिमिट लगाते हो तो डेल्टा एक्स ये 0 बन जाता है, जिसकी वजह से ये वाला 0 इस सारे हिस्से को 0 कर देगा, तो ये हमारे पास 3 बच जाता है। इधर से ये सेम रहेगा, इस 3 को ए से मल्टीप्लाई करें तो 3 है, और ये ए एक्स प्लस बी होल 2 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, ये भी सेम इसी तरह का सवाल है। 2x प्लस 3 होल पावर 5 है, तो इसको पहले y के बराबर सपोज कर लें और उसके बाद इसमें स्मॉल चेंज लेकर आएँ डेल्टा y, तो x में भी स्मॉल चेंज आ जाएगी, x बन जाएगा x प्लस डेल्टा x बन जाएगा। ये 2 बाहर रहेगा और प्लस 3 भी ऐसे ही रहेगा, होल पावर 5 रहेगी। तो अब आप ऐसा करोगे कि ये जो y है वो इसके बराबर है, यहाँ पर मैंने साइड पे शो कर दिया हुआ है। अब आप इस y की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली यानी कि ये वाली y की वैल्यू है यहाँ पर पुट हो जाएगी, इसको लाकर इधर पुट कर दें 2x प्लस 3 होल पावर 5, तो ये हमारे पास इस तरह से ये एक स्टेटमेंट बन गई, इक्वेशन बन गई। अब आप ऐसा करेंगे, आप कॉमन ले लें उसमें से 2x प्लस 3 होल पावर 5 कॉमन लेते हैं, तो इधर भी 1 बच जाता है पहले की तरह, और इधर 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 जो कॉमन लिया था यहाँ से, तो वो नीचे भी आ गया, और इधर से भी कॉमन ले लिया 2x प्लस 3, तो यहाँ पर भी 1 बच गया। तो इस तरह से कॉमन लेने से ये हमारा दूसरा स्टेप बन जाता है, जो कि पहले आपने सीखा हुआ है, पहले सवाल के अंदर सेम उसी तरह का स्टेप है कॉमन लेने वाला। तो अब कॉमन लेने के बाद बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो आपको पता है कि ये 1 वैसे ही रहता है ये वाला, और ये जो पावर है वो पहले आ जाती है और ये सेम की सेम रहती है, और फिर पावर प्लस का साइन लगाते हैं, जैसे ये प्लस का साइन था तो यहाँ भी प्लस का साइन लगाते हैं। तो 5 और 5 माइनस 1, ये पावर पहले लिखी, फिर पावर में से -1 कराया और 2 फैक्टोरियल लिखा, और दोबारा यही वाली रकम पावर 2 के साथ लिख दी, फिर प्लस, फिर इसी तरह से आगे लिखना पड़ेगा और एंड चलते चलते -1 आ जाएगा। तो इसी तरह से ये 100 रहता है, डॉट डॉट 100 को शो करता है। तो अब आपने इसको सेम का सेम उतार दिया और यहाँ से इस 1 को इस -1 के साथ काट दिया, तो यहाँ से ये इतना हिस्सा हमारे पास बच गया, और इधर से
5 में से 1 निकाला तो 4 बचा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 और ये सेम का सेम रहा। अब इधर से और इधर से आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि ये दो सेट बने हुए हैं, तो इनमें से 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, कॉमन ले सकते हो। तो वो हमने कॉमन लेकर बाहर निकाल लिया, ये ऐसे ही रहेगा तो ये कॉमन लिया बाहर आ गया। इधर से ये 5 बचेगा क्योंकि ये वाला कॉमन लिया हुआ है, तो प्लस का ये वाला हिस्सा बचेगा, लेकिन इसकी पावर 2 की बजाय 1 रह जाएगी क्योंकि एक हिस्सा कॉमन है बाहर। तो अब आप ऐसा करो कि ये जो नीचे है 2x प्लस 3, ये भी 2x प्लस 3 है, इसकी पावर 5 है तो इसकी सारे की पावर 1 बनेगी, तो 1 पावर उसमें से 5 में से माइनस होकर 5 माइनस 1 बना देगी। तो इधर 2 डेल्टा एक्स बच जाएगा और यहाँ से ये सेम का सेम ऐसे ही रहेगा। अब इसको 5 4 20 किया और फिर मैं 20 को 2 पे डिवाइड करके 10 कर दिया। इसे वैसे आप ना भी हल करें तो इसकी खैर है क्योंकि एंड पे इसने 0 हो जाना होता है। अब आप इधर से क्योंकि डेल्टा एक्स को ख़त्म करना है तो डिवाइड करोगे डेल्टा एक्स के साथ, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बन गया और यहाँ से डेल्टा एक्स ने इसको डिवाइड कर दिया तो ये फिनिश हो जाएगा, 2 बचेगा। ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम पहले लिख देंगे, बाकी ये सारा का सारा सेम का सेम ही रहेगा। तो अब इसकी लिमिट ले लो तब, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स अभी भी मौजूद है, उसको ख़त्म करने के लिए डेल्टा एक्स बिलोंग्स टू अप्रोच टू 0 लिमिट ले लें। इधर भी ले ली, दोनों तरफ लिमिट ले ली, जस्ट लिमिट लेकर लिख दिया है। तो अब आपने लिमिट जब लगाते हैं तो डेरिवेटिव आ जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स डेरीवेटिव बन गया और इधर से ये सेम का सेम लिखा और यहाँ पर 0 आ गया, डेल्टा एक्स की जगह 0 आ गया क्योंकि 0 अप्रोच कर रहा था इस वजह से। तो अब इस 0 ने इस सारे हिस्से को 0 कर दिया, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बच गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, तो ये हमारा डेरिवेटिव का आंसर है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है। 3t प्लस 2 माइनस 2 पावर है, तो 3t प्लस 2 माइनस 2 पावर को y के इक्वल पहले सपोज कर लिया, तो फिर स्मॉल चेंज y में लाएँ तो t के अंदर भी स्मॉल चेंज आ जाती है, t प्लस डेल्टा t बन जाता है और बाकी सारा सेम रहता है। तो y इसके बराबर है 3t प्लस 2 के होल पावर माइनस 2, तो y की जगह पर ये वैल्यू लाकर पुट कर दें, और क्योंकि 3t प्लस 2 है तो इसलिए आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद 3t प्लस 2 इधर ला कर लिख दें और प्लस का 3 डेल्टा t इधर लिख दें। ये इसके साथ मुताबिक तरतीब देनी होती है, 3t प्लस 2 तो इधर भी 3t प्लस 2 आ जाए ताकि बाद में हम कॉमन ले सकें। तो अब देखें डेल्टा वाई और इधर से ये बाहर आ गया, कॉमन लेने के बाद 3t प्लस 2 हमने जब कॉमन लिया तो माइनस पावर 2 इसकी आई और इधर 1 बच गया और इधर से कॉमन नहीं बन रहा था तो इसलिए 3t प्लस 2 नीचे आ गया माइनस 1 और 3t प्लस 2 यहाँ पर मिस्टेक हुई है मुझसे, मिस्टेक नहीं हुई सॉरी, इस हिस्से में से पहले मैंने 3t प्लस 2 कॉमन लिया है। 3t प्लस 2 यहाँ से जब हम कॉमन लेते हैं ना इतने हिस्से में से, तो 3t प्लस 2 बाहर आ जाता है और यहाँ पर 1 बच जाता है और ये जो है ना 3 डेल्टा t ये 3t प्लस 2 के साथ डिवाइड हो जाता है, ये बात वहाँ पर शो हो रही है। तो ये बात है यहाँ पर शो हो रही है, 1 यहाँ पर बच जाता है और 3t प्लस 2 यहाँ पर रह गया, होल पावर माइनस 2 भी रहती है, ये बाहर भी 3t प्लस 2 की पावर माइनस 4 रहेंगे और ये ऐसे कैसे रह जाएगा। अब इस सेट में से और इस सेट में से आप एक इतना सेट बन रहा है ना हमारा यहाँ तक, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पूरी एक सेट होती है और एक ये सेट बन रहा है, तो इन दोनों में से 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2 3t प्लस 2 होल पावर माइनस 2 इतने सारे सेट में से और इसमें से कॉमन बन रहा है, कौन सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा कॉमन बन रहा है, तो इसको बाहर ले लें और बड़ी ब्रैकेट ये स्क्वायर पैरेंथेसिस ब्रेसेस शो कर दें, यानी कि दरमियानी ब्रैकेट शो कर दें और ये वाला सेम का सेम रहेगा और इधर से क्योंकि ये बाहर कॉमन आ गया अब तो ये 1 बन जाएगा, तो इस तरह से ब्रैकेट यहाँ तक आ गई है। अब ये सारा एक ही सेट बन चुका है, तो आप बाइनोमियल थ्योरम इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएं तो बाइनोमियल थ्योरम लगाया तो आपका ये 1 ऐसे ही आ जाएगा और ये माइनस 2 पावर जो है वो पहले आ जाती है, ये सेम आता है, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस 2 और माइनस 2 में से माइनस 1 करवाते हैं और 2 फैक्टोरियल लिखते हैं और यही वाली जो रकम है इधर 2 डिग्री के साथ लिख दी जाती है, पावर 2 बनाकर फिर प्लस और सो ऑन और माइनस 1, यानी कि इसी तरह से ऐसे ये चलता जाता है। तो ये हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया। अब ये सेम का सेम रहा, इधर से देखो आप ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है तो ये कॉमन आ सकता है, तो इसको आप पहले मैंने इसको इसके साथ काट दिया और ये वाला इतना हिस्सा बच गया और इधर से ये बाकी सारा बचा हुआ है, सिर्फ माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कट गए हैं। उसके बाद अब आपने ये हिस्सा और ये हिस्सा कॉमन ले लेना है, बाहर कॉमन लिया तो माइनस 2 इधर सिर्फ बच जाता है क्योंकि ये तो कॉमन आ चुका है और प्लस का
ये वाला हिस्सा बच जाता है, लेकिन इसकी पावर 2 की बजाय 1 रह जाती है क्योंकि कॉमन आ जाता है इस वजह से। अब इधर से आप देखें 3t + 2 नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर भी 3t + 2 है, तो इसकी पावर -2 है, तो इसकी पावर भी 1 है, तो ऊपर जाकर -1 बन जानी है। इस वजह से अब 3 डेल्टा टी यहाँ पर रह जाता है और बाकी ये रकमें सेम रह जाती हैं। 3 डेल्टा टी को ख़त्म करने के लिए डेल्टा टी के साथ डिवाइड करोगे तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी हमारे पास आ गया। इधर से जब आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर भी डेल्टा टी से डिवाइड हो गया, ये आपस में कट जाएंगे, सिर्फ 3 बच जाएगा। ये जो 3 है मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाकी सारी रकमें सेम की सेम रहनी है। अब ये 3 है इधर स्टार्ट में आ जाएगा और 3t + 2 -3 पावर ऐसी आएगी। -3 पावर कैसे आई थी, -2 और -1 मिलकर -3 बनी थी। तो ये ऐसे कैसे रहा। अब आपने लिमिट लगा देनी है, तो लिमिट यहाँ पर है लिख दिया, लिमिट रेस हुई है, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 ये दोनों तरफ लगा दी, इधर भी और इधर भी। तो अब आप लिमिट लगाने से डेरिवेटिव बन जाता है dy/dt। तो और यहाँ से लिमिट जब रिमूव करेंगे तो आप लिमिट जो है ना डेल्टा टी को 0 बना देगी, तो जिसकी वजह से अब ये 0 सारा हिस्सा ये 0 बन जाएगा और -2 इधर से बच जाएगा। -2 3 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आ गया। -6 को आप ऊपर ले आएँ और ये माइनस की जो पावर है ये सारे को उठाकर नीचे लेकर प्लस में बन जाएगी। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट सारे सवाल इसके एक जैसे ही हैं, बिल्कुल आप एक सवाल हल कर लेंगे तो अगले सवाल आपको खुद ब खुद हल करने आ जाने हैं। तो इसमें देखो कि ये हमारे पास इसकी रकम है, तो इसको y के बराबर सपोज कर लें। आप इसको नीचे वाले को ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर जो है -5 हो जाएगी, नीचे +5 है ऊपर -5 होगी। अब सीधा सीधा हो गया। अब चेंज लाइन डेल्टा वाई, तो इसमें x में चेंज आ जाएगी, x + डेल्टा x सेम उसी तरह लिख देंगे। और ये जो y है हमारा इसके बराबर आता है, तो फिर आप y को इधर लेकर -y कर दें, ये वैल्यू लाकर इधर पुट कर दें। और a + ax + b है, तो इधर भी ax + b आपने तरतीब दे दिया। जब a को अंदर मल्टीप्लाई किया ना तो उसके बाद आपने तरतीब दे दिया हुआ है ax + b। तो ax + b यहाँ भी ax + b यहाँ भी होना चाहिए, तो आप दोनों में से कॉमन ले सकते हो। ये एक सेट है, ये सेट है, दोनों सेट्स में से कॉमन ले लें। ये बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बच जाता है और इधर जो है ये a डेल्टा t इसके साथ डिवाइड हो जाता है। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ इतने हिस्से में से ये ax + b की पावर -5 कॉमन लिया है। तो इतने हिस्से में से जब मैं कॉमन लेता हूँ तो ये वाला इतना हिस्सा 1 बन जाता है और ये वाला पर ax + b पर डिवाइड हो जाता है और इसकी पावर जो -5 थी यहाँ पर, वो यहाँ पर शो करनी है अभी। तो बाहर जो कॉमन लेकर निकलेगा वो भी -5 वाला ही निकलेगा और यहाँ भी -5 शो होगी। अब आपके पास ये सारा सेट बना हुआ है, इतना सेट और एक ये सेट है। इस सारे सेट में से और इस सारे सेट में से ax + b -5 पावर कॉमन आती है, तो इसको बाहर रख लें और फिर यहाँ पर ब्रैकेट बना दें। और ये वाला हिस्सा तो ऐसे का ऐसे ही रहना है क्योंकि इस सारे हिस्से में से ये वाला कॉमन आ चुका है पहले, इसलिए लिहाजा ये ऐसे ही रहना है और इस जगह पर 1 बन जाना है। तो अब ये हमारा एक ही सेट बन गया। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा दें। बाइनोमियल थ्योरम माइनस की जो पावर होती है जब प्लस की पावर हो उसे पहले आ जाता है इससे, और फिर बाद में प्लस का साइन और फिर बाहर जो भी पावर होती है वो यहाँ पर लिख देते हैं और फिर उस पावर में से 1 माइनस कर देते हैं और 2 फैक्टोरियल नीचे लिखते हैं। जो यहाँ पर होता है वही दोबारा यहाँ पर घूम कर आ जाता है। जिसकी डिग्री 1 हो तो यहाँ 2 हो जाती है, फिर आगे 3 एंड सो ऑन चलता जाता है। अब माइनस का 1 और प्लस का 1 काट दें आप, और ये वाला हिस्सा जो है इसमें से आप इसको और इसको मैंने कॉमन भी ले लिया। एक तो माइनस के 1 और प्लस के 1 को, इनको दोनों को काट दिया, दूसरा इसको मैंने कॉमन भी बाहर रख लिया, तो इधर सिर्फ -5 बच गया और यहाँ पर एक कॉमन बाहर आ गया तो एक यहाँ पर बच गया। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। अब आप क्योंकि देखें ax + b है तो ये नीचे यहाँ पर भी ax + b है, इसकी पावर -5 है, नीचे वाले ऊपर जाकर -1 बन जानी है। तो इस तरह लिख देंगे और इधर से आपके पास सिर्फ a डेल्टा t x बच जाएगा और इधर बाकी सेम का सेम ही रहना है। इसको 5 6 7 30 और माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 के साथ डिवाइड की शक्ल में लिख दिया। ना भी करें तो खैर है क्योंकि एंड पे 0 हो जाना है। ये सेम रहा। अब आपने डेल्टा x से डिवाइड किया तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ गया। इधर भी डिवाइड करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा, a बच जाएगा, सिर्फ a पहले ले आया हूँ और इधर सेम का सेम रहेगा। अब आपने लिमिट लेनी है, लिमिट दोनों तरफ लेंगे। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 तो लिमिट आ जाएगी और ये सेम का सेम लिख देंगे, सिर्फ आप लिमिट लिख देंगे। तो अब जब लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा x ये वाला 0 हो जाता है। इस 0 की वजह से ये सारा हिस्सा 0 हो गया। माइनस का 5 निकला, माइनस का 5 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो -5a आ जाएगा और इधर -5a को आप ऊपर ले जाओ और माइनस का 6 और ax + b नीचे ले आएँ तो ये प्लस में बदल जाता है और जो हमारा
dy/dx का आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट, ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है। इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस का बन जाएगा, इसको नीचे वाला माइनस प्लस का 7 माइनस का 7 बन गया। अब आप चेंज लाएँ डेल्टा वाई, तो इधर जो है ना जी है, जी के अंदर जी प्लस डेल्टा जी बन जाएगा, तो पावर वैसी ही रहेगी और वाई जो है इसके बराबर है। अब आप प्लस का वाई अगर माइनस का वाई हुआ, ये वाई की वैल्यू पुट कर दी और फिर सेम इसी तरह से आपने लिख दिया। अब आप ऐसा करें कि कॉमन लें इतने हिस्से में से पहले ए जी माइनस बी, इधर भी ए जी माइनस बी है ना, इधर भी ए जी माइनस बी बनाकर ए जी माइनस बी इतने हिस्से में से कॉमन लें तो जो बाहर आ जाता है माइनस की 7 पावर भी आती है और यहाँ पर 1 बच जाता है और ये वाला सेम का सेम रहता है ऊपर वाला और नीचे ए जी माइनस बी, क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं मिल सकता था इसलिए डिवाइड हो गया। अब इस एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो दोनों सेट्स में से ए जी माइनस बी कॉमन लें तो इधर जो है ना हमारा यही बच जाता है, जबकि इस जगह पर भी -1 बन जाता है और पूरा एक सेट में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रैकेट सारी एक सेट को शो करने लग जाती है। बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। माइनस का 7 यहाँ पर पहले आ जाएगा, ये सेम रहेगा, माइनस का 7 माइनस का 7 और -1 2 फैक्टोरियल सेम पहले की तरह हम ऐसा करते जाएंगे। इधर प्लस एक डॉट डॉट और -1 ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये -1 और ये वाला जो +1 है काट के और ये कॉमन भी ले लिया, ये वाला कॉमन लेकर बाहर आ गया। इधर -7 बचा और इधर से ये वाला हिस्सा सेम का सेम बचा, इसके पास पावर 1 बच जाती है, जो 2 की बजाय 1 रह जाती है। अब ये नीचे था तो इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 इसकी वजह से आ जाएगा हमें, तो -7 और -1 -8 बन जाएंगे और इधर से ये जो है ना सेम का सेम लिखा हुआ है। अब इसको डेल्टा जी से डिवाइड करना है, डेल्टा जी से डिवाइड कर दें तो आपका ये डेल्टा जी डिवाइड होने के बाद ये सेम रहेगा, ये वाला फिनिश होकर ए दे देगा, ए इधर आकर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी ये ऐसे ही रहा और लिमिट डेल्टा जी अप्रोच टू 0 लगा दी, लिमिट लगा दी और इधर से ये जो डेल्टा जी है वो लिमिट की वजह से 0 बन गया। जब ये 0 बना तो इतना हिस्सा 0 हो गया, माइनस का 7 बचा, माइनस का 7 को ए से मल्टीप्लाई करें तो -7 आ जाता है और माइनस का 8 इसको नीचे ले आए तो ए जी माइनस बी प्लस का 8 हो गया और ऊपर -7 ऊपर शो कर दिया। जो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। सारे सवाल एक जैसे हैं, एक सवाल को ध्यान से कर लेंगे तो सारे सवाल आपको करने आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।